5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक, इसमें पाठ 3 का अध्ययन करेंगे जो है संज्ञा। संज्ञा के बारे में तो आप सभी को पता होगा, तो आज उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, प्राणी होते हैं, स्थान या भाव होते हैं, उन सभी का नाम होता है, तो इन्हीं को हम कहते हैं संज्ञा। तो आज उसी के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में भी सूरज, चिड़िया, पहाड़, नदी, पेड़ तथा किसी न किसी वस्तु का नाम है। ये सभी क्या हैं? ये सभी संज्ञाएं हैं। तो कुछ संज्ञा शब्दों के नाम यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, जैसे प्राणियों के नाम। तो प्राणियों के नाम में क्या क्या है? अजय है, रमन है, माधुरी है, माता पिता, जिराफ, हाथी, कंगारू, बंदर, शेर, चीता, मछलियाँ आदि। तो ये सभी क्या है? प्राणियों के नाम हैं। उसके बाद हैं वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम में क्या क्या है? केले हैं, ओखली हैं, मेज है, कंप्यूटर हैं आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये वस्तुओं के नाम हैं। उसके बाद आता है स्थानों के नाम। तो स्थान में क्या है? चिड़ियाघर है, पार्क है, तालाब है, ताजमहल है, शहर है। तो ये सभी क्या है? ये हैं स्थानों के नाम। इसके बाद आता है भाव। गर्मी, खुशी, थकान, नींद आदि। तो ये सभी क्या है? ये भाव हैं। तो ये सभी शब्द क्या हो गए हैं? ये सभी शब्द हैं हमारे संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि इन सभी के जो भी नाम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। अब देखिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के यहाँ पे 5 भेद दिए गए हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, 5वां समुदायवाचक या समूहवाचक, उसके बाद है द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का हो, बोध कराता हो, तो उसी को हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक विशेष स्थान है। सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति हैं। गीता एक विशेष ग्रंथ का नाम है। तो ये सभी क्या हैं? विशेष हैं। अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इस प्रकार सूर्य, चांद, पृथ्वी, दिनों, महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है। तो किसी न किसी विशेष का नाम होना चाहिए, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कोई ना कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान होना चाहिए, तब हम उसे क्या कह सकते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं, प्राणियों, स्थानों को बोध कराते हैं, यानी कि एक ही जैसे हों, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए उपयुक्त चित्रों में चिड़िया शब्द केवल एक चिड़िया के लिए नहीं आया है, बल्कि जितनी भी चिड़ियाएँ होंगी वे सब चिड़िया ही कहलाएंगी। यह अपनी संपूर्ण जाति के पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे चिड़िया के सारे जितने भी हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इस प्रकार पर्वत सभी पर्वतों का बोध कराता है, और लड़की शब्द संपूर्ण स्त्री जाति का बोध कराती है। अतः ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी कि पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी एक स्थान या व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी जाति का बोध। तो उसी को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब है आगे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराए उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवरों का झुंड, सेना, कक्षा, जुलूस, तो ये सभी किसका बोध कराते हैं? ये हमें समूह का बोध कराते हैं। तो इसी को हम कहते हैं समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। यानी कि जो चीज़ें समूह में होती हैं उसको हम कहेंगे समुदायवाचक या समूहवाचक। उसके बाद आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराए उन्हें कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध, सोना, पानी, घी, चावल, मक्का, लकड़ी आदि। तो ये किसका बोध करा रहे हैं? हमें द्रव्य का, यानी कि किसी पदार्थ का बोध करा रहे हैं। तो जब पदार्थ का बोध कराया जाता है तो उसी को हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब है भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्वभाव के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा है, उदारता है, मिठास है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो उपयुक्त चित्रों में बुढ़ापा दशा का नाम है, उदारता, मिठास भावों का नाम है। गुण, दशा तथा भावों नामों को देखा नहीं जा सकता और न ही इन्हें पकड़ा जा सकता है।
इन्हें केवल हम अनुभव किया जा सकता है, यानी कि हम इनको क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुण, दशा या भाव का नाम बताने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना। तो किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो पहले सर्वनाम से भाववाचक चोर, चोरी, नेता, नेतृत्व, दानव, दानवता, मित्र, मित्रता, दास, दासता, माता, मातृत्व, शत्रु, शत्रुता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, पंच, पंचायत, स्त्री, स्त्रीत्व। अब है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। मम, ममता, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, अहं, अहंकार, स्व, स्वस्थ, निज, निजत्व। इसके बाद है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। बुरा, बुराई, रोचक, रोचकता, मोटा, मोटापा, लंबा, लंबाई, हरा, हरियाली, भला, भलाई, ठंडा, ठंडक, मूर्ख, मूर्खता, पतला, पतलापन, सुंदर, सौंदर्यता, बड़ा, बड़प्पन, मीठा, मिठास। अब है क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। कमाना, कमाई, चलना, चाल, दौड़ना, दौड़, गिरना, गिरावट, चुनना, चुनाव, थकना, थकान, चमकना, चमक, घबराना, घबराहट, पढ़ना, पढ़ाई, कूदना, कूद, खेलना, खेल, गिनना, गिनती। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ा है, संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।